कंचपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव था। यहाँ के लोग सरल मगर गहरी मान्यताओं से जुड़े हुए थे। गांव में पुरानी कहानियों और परंपराओं का विशेष स्थान था, लेकिन इन सभी कहानियों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी कहानी थी उस हवेली की, जो गांव के बाहर एक वीराने में स्थित थी। गांव वाले उसे भयावह भवन कहते थे। इस हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां छुपा खजाना है, जबकि कुछ का मानना था कि उस हवेली में एक जादुई छड़ी है जो मनचाही चीज दिला सकती है। पर इस बात से गांव के लोग डरते थे कि जिस किसी ने भी उस छड़ी को पाने की कोशिश की, वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर उसे अजीब अजीब से दौरे पड़ने लगे। इस वजह से गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया था। मोहन, जो इस गांव का ही रहने वाला था, शहर में पढ़ाई करने गया था। वो छुट्टियों में गांव लौटा तो उसे हवेली की कहानी के बारे में फिर से सुना। ये कहानी उसके दादाजी ने उसे तब सुनाई जब वो छोटा था, लेकिन तब वो इसे महज एक डरावनी कहानी समझकर भूल गया था। इस बार जब दादाजी ने हवेली और उस जादुई छड़ी के बारे में विस्तार से बताया, तो मोहन का दिल उस छड़ी को देखने के लिए मचल उठा। दादाजी ने उसे समझाया, बेटा, लोग कहते हैं कि हवेली में एक भूत है जो उस छड़ी की रक्षा करता है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, क्या वाकई वहां कोई भूत है? दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, बचपन में मैंने भी उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं केवल उसके दरवाजे तक ही पहुंच पाया। अंदर जाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। मोहन की आंखों में साहस की चमक थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और उस जादुई छड़ी को देखेगा। मोहन ने अगले दिन अपने दो दोस्तों रमेश और सुरेश को इस सफर पर साथ चलने के लिए मना लिया। शुरुआत में तो वे मना करते रहे, लेकिन मोहन की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने अपनी योजना बना ली और रात का इंतजार करने लगे। रात के अंधेरे में तीनों चुपके से हवेली के लिए निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने वहां का माहौल अजीब पाया। पेड़ पौधों की सरसराहट, रात की सन्नाटे में हल्की हल्की आवाजें और ठंडी हवा से हवेली की खिड़कियों का खुलना और बंद होना उन्हें डरा रहा था। लेकिन मोहन का हौसला टूटने वाला नहीं था। हवेली के बड़े दरवाजे को खोलते ही एक अजीब सी बदबू उनके नथुनों में घुस गई। अंदर सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सालों से वीरान पड़ी हो। अभी वे हवेली के मुख्य हॉल में ही पहुंचे थे कि उन्हें एक कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। सुरेश ने धीरे से कहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन मोहन ने उसे रोका, हम यहाँ छड़ी की तलाश में आए हैं और हमें वह पाकर ही जाना है। तभी अचानक एक भारी आवाज ने उन्हें चौंका दिया, यहाँ से चले जाओ, ये हवेली तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। तीनों घबरा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, उन्होंने वहां एक संदूक देखा जो बहुत ही पुराना और धूल से ढका हुआ था। संदूक पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे जो शायद किसी पुरानी भाषा में थे। मोहन ने संदूक खोला और उसके अंदर एक चमकीली छड़ी पड़ी हुई थी। छड़ी की चमक ने उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों को मिला दिया। जैसे ही मोहन ने छड़ी को उठाया, हवेली के पूरे कमरे में अजीब सा कंपन होने लगा। तभी हवेली के एक कोने से भूत प्रकट हुआ। वो एक भयावह आकृति थी जिसका चेहरा धुंधला था और शरीर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। भूत ने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये छड़ी तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। छोड़ दो इसे और चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं ये छड़ी लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भूत ने उन पर हमला करने की कोशिश की और तीनों दोस्तों के बीच घमासान संघर्ष हुआ। मोहन ने भूत को चकमा देने के लिए अपनी समझदारी से काम लिया। उसने रमेश और सुरेश को इशारा किया और एक पुरानी रस्सी का सहारा लेकर भूत को फंसा दिया। भूत की गिरफ्त से छूटने के बाद तीनों दोस्तों ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। हवेली के अंदर उनकी सांसें अटकी हुई थीं। कहानी के इस अंतिम चरण में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हवेली की दरारें खुलने लगी और ऐसा लग रहा था कि पूरी हवेली उन पर गिर जाएगी। लेकिन आखिरकार उनकी हिम्मत रंग लाई और वे हवेली से बाहर निकलने में सफल रहे। हवेली से निकलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। मोहन के हाथ में जादुई छड़ी थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह छड़ी धीरे धीरे जलने लगी थी। छड़ी एक धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। मोहन ने सोचा कि क्या वाकई वह छड़ी जादुई थी या महज एक भ्रम। लेकिन हवेली का खौफनाक अनुभव उसकी जिंदगी भर की याद बन गया।